हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये बेबी बूट बनाया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के पैटर्न बनाकर मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ से मैंने 26 फंदे डाले हैं, उसकी 10 रो मैंने बुन ली हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 12 फंदे इसमें घटा दी हैं। 14 फंदों का मैंने यहाँ पर 8 रो बुनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 12 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 10 रो फिर से बुन ली है। इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर बुना है उसी तरह से मैंने इस साइड में बुना है। और ये देखिए, देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है ये बूट। और इस तरह का अगर आपके पास सिलाई चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी डिजाइन बनाना नहीं आता है, कुछ भी बनाना नहीं आता है, वो लोग भी इस बूट को बना सकते हैं, यकीन मानिए। तो चलिए इस बूट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वूलन की हेल्प से और सिलाइयों की हेल्प से आज हम बच्चों के लिए बूट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर की वूलन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर की ली है। तो आज हम 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे। अगर आप 0 से 1 साल के बच्चे के लिए बनाएं तो यहाँ पर आप 18 फंदे लें। मैं यहाँ पर 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं 26 फंदे लूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा लिया है, इसे भी हम फंदे में ही गिनेंगे। तो इस तरह से हम फंदे इसमें डाल लेंगे। फंदे कई तरीके से डलते हैं, ये सबसे सरल तरीका है इस तरह से डालने का। तो मैंने यहाँ पर 26 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इन सभी फंदों को बुन लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी फंदों को बुन लिया है, एक सिलाई फेर ली है। इसी तरह से हमें इसमें 20 सिलाई फेरनी है, जिससे हमारी 10 रो बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, यहाँ पर सीधा बुनेंगे नहीं, उल्टा उल्टे ही फंदे बुनकर हम इस पूरे बूट को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम इसमें 20 सिलाई फेर कर तैयार कर लेते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पर 10 रो इसमें बना ली हैं। तो 10 रो मैंने यहाँ पर बना ली है। अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 26 फंदे हैं, तो उसमें से हम 12 फंदे घटाएंगे। तो 1 2 का 1 करते जाएंगे, तो 1 फंदा घटता जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं इस तरह से। अब हमारे यहाँ पर 14 फंदे बच गए हैं। 2 4 6 8 10 12 और 2 14। तो अब हमें इन फंदों को बुनना है। तो यहाँ पर हमने 10 रो बनाई है, इसी तरह से हमें यहाँ पर 8 रो बनानी है। इसी तरह से बुनते जाना है। अभी हमें कोई फंदा यहाँ पर घटाना नहीं है, कुछ भी। 10 रो हमें इसी तरह से बुननी है। तो यहाँ पर हम
इसी तरह से ये उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए यहाँ पर 8 रो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए 8 रो मैंने इसमें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रो मैंने यहाँ पर बना ली हैं। तो अब हम इसमें फिर से फंदे डालेंगे। जो हमने 12 फंदे यहाँ पर घटाए थे, तो उन्हीं 12 फंदों को हम डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12 फंदे फिर से डाल लिए हैं। तो अब हमने जिस तरह से यहाँ पर ये वाली रो बनाई है, यहाँ पर इसी तरह से हमें यहाँ पर 10 रो बनाकर तैयार करनी है। तो पहले हम इन फंदों को बुन लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर 10 रो बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई बुन ली है पूरी। तो यहाँ पर दूसरी सिलाई भी मैंने यहाँ पर फेर ली है। तो अब हमें इसी तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर 10 रो बनाई है, उसी तरीके से हमें इस साइड में भी 10 रो बनाकर तैयार। तो ये देखिए मैंने इस साइड में भी 10 रो बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रो हमारी बन गई हैं। तो अब हम इसे उतारेंगे। 2 का 1 करते जाएंगे, उस फंदे को उसी में उतारते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे उतरते जाएंगे। 2 का 1 करना है और उसी फंदे को उसी में उतारना है। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को उतार कर तैयार कर लेंगे इसे। तो सारे फंदों को उतार लिया है। एक फंदा हमारा बच गया है, इसमें हमें नॉट लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नॉट लगा ली है। तो ये देखिए हमारा इस तरह का एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें 2 पैटर्न बनाकर तैयार करने हैं दोनों पैर के लिए। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले इसे नीचे से यहाँ से सिलना है, यहाँ से सिलना है और यहाँ से सिलना है, यानी कि इस तरीके से सिलना है, यहाँ से और यहाँ से। और इसे अभी हम ओपन ही रखेंगे। तो इन दोनों को मैं सिल लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है। तो कहीं से भी हम शुरू कर लेंगे, इधर से या इधर से। तो इस तरह से सिलेंगे जिसमें बिल्कुल भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से सिल गया है। तो अब हम यहाँ से सिल लेते हैं इसे। तो मैंने इसे यहाँ तक सिल लिया है, ये देखिए पूरा। एक बार हम यहाँ पर अच्छे से नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पूरा यहाँ तक सिल गया है। तो अब हमें इसे इस तरह से रखना है, यानी कि सेंटर बनाते हुए इस तरीके से। तो अब हम इसे यहाँ पर सिलेंगे। तो इस धागे को मैंने कट नहीं किया है, आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। और यहीं से मैं इसे सिलना शुरू कर रही हूँ।
तो यहाँ पर भी मैंने सिल लिया है। अब हम इसे अच्छे से नॉट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा वूलन थ्रेड्स है उसे कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिल लिया है दोनों साइड से। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये शूज बनकर तैयार है, बूट बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। और इसे आप 1 से 2 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ये। तो इसी तरह से हम दूसरा भी सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने सिलकर तैयार कर लिया है और कितना ही प्यारा सा ये बूट बनकर तैयार हो गया है। और ये जब पहनाएंगे तो स्ट्रेच भी होगा। ये 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, 1 से 1.5 साल के बच्चे को। और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह के पैटर्न से आज हमने कितना ही सुंदर सा ये बूट बना लिया है। तो इसी तरह से हम इसे भी सिल लेंगे। और ये देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो इस पर थोड़े पल्स भी लगा सकते हैं इसके चारों तरफ इस तरह से, या फिर यहाँ पर लगा लें। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, पल्स भी लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है और कितने ही आसान तरीके से ये हमारा बूट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 18 फंदे डालें, 18 से 20 फंदे। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाए हैं तो मैंने यहाँ पर 26 फंदे डाले हैं। तो इसी तरह से बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस बूट को बनाना कितना आसान है, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी गर्म है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में भी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।